इंडिया की इकॉनमी डेड है, इंडिया से हमको लेना देना नहीं, मैं तो अपने पाकिस्तान को बढ़ाऊंगा। आज वक्त, जज्बात, हालात भाई साहब सब बदल दिए हैं और आज वो कह रहे हैं मुझे प्यार हुआ है मोदी जी तुमसे फिर से। मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। सच में, वैसे सच ही किसी ने कहा है कि डिप्लोमेसी जो है उसमें कोई भी परमानेंट दोस्त से दुश्मन नहीं होता, डिप्लोमेसी में बस नफा नुकसान होता है। और अमेरिका जब नफा नुकसान देखकर बड़ी बेशर्मी से यू टर्न कर गया तो मुझे वो शेर याद आया कि मुख्तसर सा गुरूर जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए, और ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया तुम्हें पाकिस्तान समझ लेती है। पाकिस्तान, अब सॉरी, पीठ को पायदान समझ लेती है। वैसे पाकिस्तान भी समझी लेती है, पाकिस्तान हर तरफ झुका पड़ा है, चाइना के सामने भी झुका पड़ा है, रशिया के सामने भी कहते गए थे पापा 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 प्लीज पापा, न्यू पापा। और अमेरिका के सामने तो वो पापा पापा बचपन से करते आए। लेकिन हिंदुस्तान नहीं बदला। हिंदुस्तान ने कहा कि भाई देखो, बियाह और दोस्ती इसमें ना दोनों साइड से सम्मान बना होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर रिश्ता नहीं चलना चाहिए। और ये बात अमेरिका को समझ में आ गई। 140 करोड़ भारतीयों की ताकत कसर है कि चचा ट्रम्प जो हमारे हैं वो झुक गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कैसे झुके हैं वो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, इसका असर क्या होगा वो भी बताएंगे, कितना लंबा चलेगा वो भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। अरे जुड़िए भाई साहब, करोड़ों लोग देखते हैं, लाखों लोग जुड़ते नहीं यार। आइए, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट सेक्शन में दे रखा है, जुड़िएगा ताकि आप ही तक हम जल्दी पहुंच पाए, ये वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। और अब सुनाते हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया की कहानी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और भारत की कहानी जो है वो किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह है, जिसमें दोस्ती है, जिसमें तकरार है, जिसमें सुलह की कहानी है। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब रिश्ता बड़ा गजब का शुरू हुआ था। आपको याद होगा ह्यूस्टन में हाउडी मोदी, अरे क्या क्या बातें कही गई थी, मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड, फलाना ढिमकाना। ट्रंप साहब जब इंडिया आए, हमारे यहाँ मोदी साहब ने भी खूब पुल बांध दिए। ऐसा लगा कि इनसे दोनों से बेहतर दोस्त कोई है ही नहीं। इंडिया में तो हवन वन हो गया था डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा जिताने के लिए। लेकिन फिर वही है कि धंधे से बड़ा कोई दोस्ती नहीं और धर्म नहीं होता। बात बिगड़ी, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सामान पर जो भारत का टैरिफ लगाना था वो पसंद नहीं आ रहा था, और पहले प्यार में उन्होंने कहा कि मोदी साहब जो है वो टफ नेगोशिएटर है, फिर कहा टैरिफ किंग है, और फिर धीरे 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 ये रिश्ता बर्बाद होता गया। हालांकि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप जब फिर आए तो फिर उन्होंने शुरू में कहा कि यार भारत के साथ व्यापार जो है $500 बिलियन तक ले जाएंगे। लेकिन फिर हो गया आपका पहलगाम। पहलगाम में चचा को चाहिए था क्रेडिट, हमने उन्हें क्रेडिट दिया नहीं। वो चाहते थे कि हम कह दें कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। हमने कहा नहीं भाई साहब, हमने किया। वो कह रहे थे नहीं नहीं हमने किया। हमने कहा हम भी यही कह रहे हैं कि हमने किया। और इसी में उनका डोनाल्ड ट्रंप साहब का नोबेल पुरस्कार वाला हिसाब किताब जो है वो थोड़ा गया गड़बड़ा। फिर उन्होंने पाकिस्तान पर डोरे डाले। और वैसे भी हम पाकिस्तान को तो कहते आए हैं कि वो उस बार डांसर की तरह है जिसको जो ज्यादा पैसा देगा उसके सामने वो ठुमका हिलाने लगेगी, और वो हमने देखा भी है। खैर, पाकिस्तान की बात क्यों ही करते हैं, बात इंडिया ही करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को डोरे डाले और भारत पर 25% टैरिफ लगा दिए। फिर कहा कि रूस से तेल खरीद रहे हो, 25% और लगा देंगे, यानी कुल मिलाकर भारत पर 50% टैरिफ। पाकिस्तान खुश था, मजा ले रहा था। अरे भाई साहब देखो, हमने इनका दोस्त खराब कर दिया, अब क्या होगा, अब तो पाकिस्तान से तेल निकाला जाएगा, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका बन जाएगा। वो एक शेर है ना कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी हैं। पाकिस्तान को यह गलतफहमी है। हालांकि हमारा ये मानना है कि भगवान गरीबी दे दे लेकिन गलतफहमी ना दे, लेकिन पाकिस्तान को है ही, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। भारत ने वो गलतफहमी अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की दूर की। भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, लेकिन अगर तुम दुश्मनी पर आओगे तो फिर हम भी दुश्मन बन सकते हो, और ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगे। 3 भाई एक साथ मिले, मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग, तीनों किल से थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और वहीं से कहानी जो है वो शुरू हो गई। यहीं से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है सकपका गए, चचा का दिल टूट गया। फिर जब उन्हें लगा कि यार ये तो चीन की तरफ जा रहा है, रूस की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने फिर इशारों इशारों में इश्क इजहार करना शुरू कर दिया। होता ना एक तरफा आशिक कि हम तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम कहीं और दिख रहे हो और कोई तुम्हारी और इज्जत कर रहा है तो फिर तुम कहोगे यार गलत किया भाई, उसके साथ मत खड़े रहो। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही किया, अमेरिका ने भी। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के सलाहकार ने कहा कि बहुत बुरा लग रहा है, मोदी साहब उधर चले गए, उधर नहीं जाना चाहिए था, उनको हमारे पास रहना चाहिए था। हमने भी धीरे से छोड़ दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बदलाव करो यार,
आदत सुधारो। और जैसे ही हिंदुस्तान ने भाव दिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट मारा, लिखा कि मैं घोषणा करता हूं भारत और अमेरिका व्यापारिक मुद्दों पर बात करेंगे। मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त मोदी से मिलूं, दोनों देशों के लिए अच्छा। मतलब लोगों ने कहा फ्रॉम डेड इकोनॉमी टू बेस्ट फ्रेंड, फ्रॉम डेड इकोनॉमी टू ग्रेट नेशंस। यही तो है कला, और इसी कला को राजनीति कहते हैं। वही राजनीति जो हमारे भारत ने दिखाई। हालांकि भारत ने राजनीति के साथ परिपक्वता भी दिखाई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तानों के बावजूद हिंदुस्तान ने उनको ताना नहीं मारा था। हमारे यहां से एक बयान नहीं गया था। हम इंतजार कर रहे थे कि जब प्यार से काम चल सकता है दुश्मन काहे बनाए। हमने उनका ईगो नहीं हर्ट किया, हमने वो काम किया जहां उनको सबसे ज्यादा दर्द हुआ। वो तस्वीर जो पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी की थी, उस तस्वीर ने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था, और उस तस्वीर ने ही अमेरिका को परेशान किया और यूटर्न की तरफ भेज दिया। बाद में जब अमेरिका ने डोरे डाले तो भारत ने फिर कहा कि भाई साहब हम तो पुराने दोस्त थे, आप ही नौटंकी कर रहे थे, अब आप ठीक हो गए हैं तो ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर तुरंत रिपोस्ट किया, मानो वो दिखाना चाह रहे हो कि नहीं नहीं देखिए जबरदस्त हमारी दोस्ती है और हम साथ हैं। भारत ने कहा कि यार अमेरिका जो है हमारा नेशनल पार्टनर है। हालांकि भारत ने इन सबके बीच में खास चीज की, भारत ने रूस से भी दोस्ती बरकरार रखी, चाइना के साथ भी व्यापार के दरवाजे खोलने का इशारा दिया, और यूएस के साथ जो हमारी पुरानी दोस्ती आ रही है उसको भी वापस से बना लिया। कुल मिलाकर संदेश यह गया कि जिससे हमारा जो नफा नुकसान है, हमारा रिश्ता उस हिसाब से होगा। हमारा रिश्ता इस हिसाब से नहीं होगा कि अमेरिका का दुश्मन जो है वो हमारा दुश्मन है। नहीं भाई साहब, हमारे हित के हिसाब से जो हमारा दोस्त है वो दोस्त है, और जो दुश्मन है वो दुश्मन है। और ये बड़ी शानदार चीज है। हमने जी हुजूरी नहीं की, हमने किसी से पंगा नहीं लिया, हमने अपनी ताकत, अपनी राजनीतिक अहमियत को दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि हमको नजरअंदाज करोगे, वो जुगाना नहीं, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, वो हमने उनको समझाया। और साथ ही रूस और चीन के साथ भी एक नए दौर की शुरुआत करना शुरू किया। दुनिया को भी पता चला कि भारत अब अपनी शर्तों पर डील करता है। कमाल की कहानी यार, कमाल की। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, भारत की ताकत, कूटनीति, और फिर बॉलीवुड स्टाइल में हैप्पी एंडिंग की तरफ फिलहाल हम बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि साधा कैसे हमने हैप्पी एंडिंग की तरफ, तो ये साधने वाली कहानी वही एससीओ की है। एससीओ समिट जहां पर वो तस्वीरें आई थी और जहां पर अमेरिका परेशान हुआ था। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। $56.8 बिलियन का तेल हमने जो खरीदा वो सस्ता था। अमेरिका चाहता था ये ना हो, लेकिन हमने उससे आगे जाकर कदम बढ़ाने की कोशिश की। अब अमेरिका जानता है कि भारत रूस और चीन के अगर ज्यादा करीब जाएगा तो ये अमेरिका को कमजोर करेगा। इसके साथ ही अमेरिका को यह भी पता है कि अमेरिका में भारतीय बहुत ज्यादा है। एक निवेश की बात की जाए, वहां पर इंडिया की इंपॉर्टेंस है, और इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय विरासत को एक नए दौर में लिखा, जहां पर ना हम झुके ना हम रूठे, बस हमने हालात को और ज्यादा बेहतर कर दिया। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अमेरिका को झुकना क्यों पड़ा। यह भी समझा देते हैं आसान शब्दों में। देखिए, भारत का जो बाजार है वो बहुत बड़ा है, 1.4 अरब का बाजार है। 2028 तक दुनिया की सबसे तीसरी और बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकते हैं। अमेरिकी कंपनियां जो हैं यहां पर $बिलियन में निवेश कर चुकी हैं। आप देखिए, इस साल जो आईफोन आएंगे वो भारत के बने हैं। टेस्ला भी इंडिया में आई है। गूगल जो है भारत में फैक्ट्रियां लगा रहा है। 2024 से भारत अमेरिका व्यापार $129 बिलियन था। अब अगर अमेरिका के बदले भारत भी टैरिफ लगाता या भारत हटता तो उनको परेशानी हो सकती थी। दूसरा, अमेरिका चाहता नहीं था कि एक नेचुरल अलायंस जो है, बिकॉज इंडिया डेमोक्रेटिक देश है अमेरिका की तरह। चाइना और रशिया जो है वो डेमोक्रेसी में उतना बिलीव नहीं करते हैं, और भारत के बिना अमेरिका जो है वो चीन को लेकर स्ट्रेटजी नहीं बना सकता। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि माहौल जो है वो दोनों के हितों का था, और दोनों ये समझ रहे थे कि धंधा बड़ा है। इसीलिए भारत ताने सुनकर चुप था और अमेरिका ताने मारने के बाद भी बेशर्मों की तरह यूटर्न कर गया, क्योंकि कहानी जो है व्यापार की है, टेक्नोलॉजी की है, सुरक्षा की है, और एक दूसरे के हितों की है। धंधा मजबूत होना चाहिए। हालांकि भारत और अमेरिका का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि फायदे का है। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार और बढ़ेगी, और अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दोनों का व्यापार सैकड़ों बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि और बढ़े, वो चाहते थे उनकी शर्तों बढ़े, लेकिन अब भारत
की शर्तों के साथ बढ़ेगा। हालांकि हर कहानी की तरह इस कहानी में भी थोड़ी ट्विस्ट, रुकावटें हैं। जैसे टैरिफ पे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका ने 50% टैरिफ ठोका है, वो भारत से सहूलियत भी चाहता है, तो इसमें नेगोशिएशन हो सकता है। रूसी तेल को लेकर क्या होगा वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बात करेंगे अमेरिका चाहता है कि भारत ना खरीदे, भारत खरीदेगा अपने फायदे के लिए, तो वहां पर क्या आता है। सबसे बड़ा मसला जो है वो डेयरी और कृषि का है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी और कृषि बाजार को खोले और ज्यादा, लेकिन भारत अपने किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ठीक होगा, ये लोग मान रहे हैं, ठीक इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका भारत को टेक रक्षा देता है और भारत उनको बहुत सारा सामान देता है। रणनीतिक जरूरत दोनों की है। चीन के खिलाफ क्वाड में भारत का रोल महत्वपूर्ण है, ऐसे में दोस्ती फायदेमंद है। और टैरिफ, तेल, व्यापार के झगड़े को बातचीत से सुलझाया जा सकता है जब दोनों एक दूसरे को फिर से आई लव यू कह रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों का दबाव भी है, क्योंकि एप्पल हो, टेस्ला हो, इन्होंने भारत में निवेश बढ़ाया है। ज्यादा टैरिफ होगा तो नुकसान इन्हीं को होगा। कुल मिलाकर कहें तो भारत ने इस पूरे ड्रामे में साबित किया कि वो न सिर्फ आर्थिक ताकत है बल्कि कूटनीति माहिर है। और भारत ने बड़ी चतुराई से डोनाल्ड ट्रंप को वापस लाइन पर ला दिया। दुनिया को भी दिखाया कि भाई साहब हम अच्छे आदमी हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। अच्छा होना बेवकूफ होने में अंतर है। हम अपनी शर्तों पर काम कर रहे हैं, हम दोस्ती रखते हैं लेकिन सम्मान, समझ और साझा हितों से। सीधी बात है। भारत और अमेरिका की कहानी में तकरार, ट्विस्ट तो आए, लेकिन भारत की स्मार्ट कूटनीति और भारत की ताकत ने फिलहाल सब ठीक कर दिया है। उम्मीद करते हैं भविष्य उज्जवल हो। ये दोस्ती जो है व्यापार, टेक, सुरक्षा के कदम पर चमके। 140 करोड़ भारतीय आपस में ही ताकत है, क्योंकि यही ताकत दुनिया की सुपर पावर लीग में आज हमें मजबूती से खड़ा कर रही है। और यही ताकत का असर है कि अमेरिका यूटर्न कर रहा है। ताने मारा, अब तारीफ कर रहा है। भारत न तब झुका, न तब रूठा और अब ना रूठ रहा है। हमने ईगो भी नहीं दिखाया और हमने उनको बिलो द बेल्ट नहीं सुनाया। हम अपने के स्टैंड पर रहे, बकलोली करते वो नजर आए और अब दुनिया के सामने यूटर्न उनका दिख रहा है। सो विल से टू अमेरिका that this is how friends negotiate, man, with respect, with understanding and shared common ground. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।